मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को देखते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है वो निम्न प्रकार से है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, यानी कि 3 भागों में बटा हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश भी मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी से मिलकर बना हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो पश्चिम की जो श्रेणी है उसको हम राजपीपला श्रेणी बोलते हैं, जो मध्य में श्रेणी है उसको हम महादेव श्रेणी बोलते हैं और जो पूर्वी श्रेणी है उसको हम मैकाल श्रेणी बोलते हैं। पूर्वी पठार को हम क्या बोलते हैं? बघेलखंड बोलते हैं। आइए देखते हैं कि मध्य भारत का पठार, इस डायग्राम में मध्य भारत का पठार पूरे मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है? पूरे मध्य प्रदेश का 10.68%, यानी कि 10.7% लगभग। और फिर मालवा का पठार 28% है, नर्मदा घाटी 26% है और सतपुड़ा श्रेणी 11% है। बघेलखंड का पठार जो कि सबसे छोटा है 7% है। रीवा पन्ना का पठार 10.38% और बुंदेलखंड का 7.7% है। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में हम सबसे पहले देखते हैं स्थिति। तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। अभी हम देखते हैं क्षेत्रफल। तो मध्य भारत का पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 10.7% है। इसका निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। तो इसका निर्माण जो है विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? इसके जिले नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी हैं। यहाँ की जलवायु देखी जाए तो यहाँ पे कैसी जलवायु है? विषम जलवायु है। विषम का मतलब कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंडी में जो है अत्यधिक ठंडी होती है। शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी रहती है, अत्यधिक ठंड पाई जाती है। वर्षा देखें तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वन, यहाँ पे वन जो है शुष्क एवं कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे जैसे खैर, बबूल, पलास, ये सब पाए जाते हैं। मिट्टी, यहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी है? यहाँ की मिट्टी जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी है। यहाँ की फसल, यहाँ की प्रमुख फसलों में सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ ये सब है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी और सीप, जो कि सीप काफ़ी नया नाम है। ये सब जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और मध्य भारत के पठार को जो है सरसों की हांडी भी कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति देखते हैं तो ये मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार जो है 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। यहाँ संबंधित जिले कौन कौन से हैं? यहाँ प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, पन्ना, ये सब यहाँ के प्रमुख जिले हैं। यहाँ की जलवायु, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जलवायु जो रहती है वो अधिक गर्म रहती है, लेकिन और शीत ऋतु में भी अत्यधिक ठंडी रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं विषम जलवायु यहाँ पाई जाती है। यहाँ वर्षा जो अधिकतम मतलब लगभग जो औसत वर्षा वो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ के वन कौन कौन से हैं? तो यहाँ के वन तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो यहाँ की मिट्टी कैसी है? मिश्रित मिट्टी है, यानी कि लाल और काली मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। यहाँ की फसल कैसी है? यहाँ की फसल जैसे गेहूँ, जौ, तिल, ये हो गया। यहाँ की नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ खनिज क्या है? यहाँ खनिज जो है हीरा हो गया, चूना पत्थर काफ़ी फेमस है। छतरपुर जो हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर पन्ना छतरपुर, यहाँ विशेष क्या है? विशेष कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा, वो पाई जाती है। सिद्ध बाबा चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी, जो कि 1172 मीटर है और दतिया में स्थित है, दतिया जिले में। बुंदेलखंड की गंगा किसको बोलते हैं? बुंदेलखंड की गंगा वो बेतवा नदी को बोलते हैं। किसको? बेतवा नदी को कहा जाता है। अगला देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थिति,
तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार जो है 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी दशांश तक है। इसका क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 28% है। मतलब 28% का इसका पूरा विस्तार है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण जो है दक्कन टाइप की लावा तथा विशाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण। यहाँ के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? यहाँ के प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार और झाबुआ ये है। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु जो है वो समशीतोष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण यानी कि गर्मी में साधारण गर्मी रहती है और शीत ऋतु में यानी ठंडी में साधारण ठंडी पाई जाती है। यहाँ की वर्षा वर्षा यहाँ की लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ वन जो है कैसे पाए जाते हैं? यहाँ वन शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि जो अपने पत्ते गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे आपके हो गए बबुल, पलाश, तेंदुपत्ता ये सब। यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी मतलब मुख्य मिट्टी होती है। यहाँ की फसल कौन सी है? यहाँ की फसल प्रमुख है जैसे सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली ये सब इनकी प्रमुख फसल है। और नदियाँ यहाँ की कौन कौन सी हैं? यहाँ की नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही ये सब नदियाँ यहाँ की प्रमुख हैं। यहाँ की विशेष क्या है? तो कर्क रेखा जो है मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी। सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। इसके बाद कौन सी है अन्य चोटी? जैसे जाना पाव चोटी होगी, जैसे जाना पाव हो गया है ना 854 मीटर, धजारी 810 मीटर और ये तीनों जो हैं चोटियाँ इंदौर जिले में स्थित हैं। मालवा की जलवायु को चीनती फायन जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अगला देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। तो इसका स्थिति देखते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार जो है बुंदेलखंड के दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पूर्व में तथा बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना 10.36% है। इसका निर्माण रीवा पन्ना के पठार का निर्माण जो है विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। यहाँ के जिले कौन से हैं? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह यहाँ के प्रमुख जिले हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो गर्मी में साधारण गर्मी रहती है और ठंडी में क्या रहती है? अत्यधिक ठंडी रहती है। ठंडी में अत्यधिक ठंडी रहती है। यहाँ के वन कैसे हैं? तो इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी मिश्रित मिट्टी है। यहाँ की नदियाँ कैसी हैं? नदियों के नाम जैसे टोंस, केन, बीहर, महाना और बिछिया यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की हम प्रमुख फसल को देखें तो यहाँ का प्रमुख फसल जो है गेहूँ, चावल और तिल है। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, गेरू और हीरा यहाँ का प्रमुख खनिज है रीवा पन्ना के पठार का। आगे देखते हैं नर्मदा घाटी स्थिति। तो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार जो है 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है। इसका निर्माण जो है ढक्कन टाइप की चट्टानों और पूर्व में धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। संबंधित जिले कौन कौन से? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी रहती है। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी रहती है और ठंडी के दिनों में साधारण ठंडी रहती है। और एक नर्मदा घाटी का क्या है कि इसका जो पूर्वी भाग है वो अत्यधिक ठंडा रहता है। इसका पूर्वी भाग जो है वो अत्यधिक ठंडा रहता है, जबकि पश्चिमी भाग क्या रहता है? अत्यधिक गर्म रहता है ना। पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म रहता है। यहाँ वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर पूर्व से नहीं मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तो बढ़ेगी, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर क्या होती है? घटती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा जो है वो 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की नदियाँ नर्मदा, तवा, हिरण, सेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ सागौन के वन, साल, तेंदुपत्ता और बांस मिलती हैं। मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी में कैसी है? लाल मिट्टी पाई जाती है। मतलब इसकी फसलें तो इसके पश्चिम में कपास, मूंगफली, मध्य में गेहूँ और पूर्वी क्षेत्र में जो है चावल का उत्पादन होता है।
खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी ये सब मिलते हैं। यहाँ विशेष क्या है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को जो है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी इसको जो है 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो पश्चिम की राजपीपला जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में है। दूसरा मध्य श्रेणी जिसे महादेव कहते हैं, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। और पूर्वी श्रेणी, पूर्वी को मैकाल श्रेणी कहते हैं, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। स्थिति देखते हैं सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। मतलब इसका विस्तार 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। और ये लगभग कितना है, मध्य प्रदेश की 11% है। यहाँ की जलवायु साधारण गर्मी रहती है, ठंडी में अत्यधिक ठंड रहता है। इसका निर्माण दक्कन टाइप की चट्टानों से हुआ है। चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ प्रमुख चट्टानों के साथ भी हुआ है। यहाँ के जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है। यहाँ वर्षा वर्षा क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर जो है वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी है। इस क्षेत्र में जो है छिछली काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता होती है सतपुड़ा रेंज में। अब देखते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। इसकी स्थिति देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 7% है मध्य प्रदेश भाग का। इसका निर्माण जो है वो आद्य महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है। यहाँ के जिले जैसे सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। यहाँ जलवायु कैसी है, तो गर्मी में साधारण गर्मी रहती है और ठंडी में अधिक ठंड रहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, है ना, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की नदियाँ सोन, जोटला, बनास और गोपद है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है।